हमारा हम मुसलमान हैं, हम हमारा सफेद है क्या? काट मुस्लिम हो? हाँ मुस्लिम है हम। हाँ और जैसी महाकाल बोलते हैं। राहुल गांधी के बस की नहीं है कुर्सी पे बैठना, भूल जाओ उनको, ये बाहर है भूल जाए। वो कांग्रेस सरकार में क्या मिलता था, और वहाँ तक पैदल जाने में डर लगता था, वहाँ जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। डर क्यों लगता था? डर लगता था वहाँ लूट लेंगे। सरकार को लट उठाना चाहिए, लट सख्त कानून, सुविधा बंद। अगर नहीं मानोगे तो सुविधा बंद होना चाहिए, जो फ्री का मिल रही है ना फोकट का, ये बंद होना चाहिए। हाँ कहाँ है राहुल गांधी? इटली के हैं, इटली कहाँ चले गए? इटली में तो हैं। 12 के भाव गए राहुल गांधी, कहाँ गए? वो गए भटे बेचने, क्या बेचने? टमाटर और भटे। अच्छा, हाँ क्यों? यहाँ राहुल ने क्या करा, क्या करा, अरे हमने सब कुछ किया है। क्या सब कुछ करा। 70 साल में कांग्रेस ने 70 साल में करा उनने। गाली मत दो, गाली दिए बिना बात करो। हाँ कुछ नहीं करा उनने। हाँ कुछ नहीं करा उनने। हाँ कुछ वो तो कह रहे हैं हमने सब किया, मोदी जी हमारे यहाँ पे इतने गड्ढे थे यहाँ, इतने गड्ढे थे यहाँ राहुल गांधी के क्षेत्र में। मोदी जी आइए, सड़क देख लो, आपको तुम्हारा चेहरा दिख जाएगा सड़क में। ऐसा करा मोदी जी ने। ऐसा कर दिया। हाँ राहुल गांधी क्या करा, माल कमाए, माल खट 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 खट, कौन सी अटैची में भरना है, शर्ट भर दिया, शर्ट भर दिया। हाँ मोदी क्या कर रही है, आदमी को पना दे रही है। हाँ हाँ आरोप तो लगते हैं कि मोदी जी हिंदू नहीं मुस्लिम नहीं करते हैं। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, खून तुम्हारा लाल सफेद है। हाँ, हमारा हम मुसलमान हैं, हम हमारा सफेद है क्या? काट मुस्लिम हो? हाँ मुस्लिम है हम। हाँ और जैसी महाकाल बोलते हैं। अच्छा, हाँ जय श्री महाकाल बोलते हाँ मुस्लिम है हम। हैं। अच्छा, हाँ पर आप क्या करा राहुल गांधी ने, बताओ मुझे राहुल गांधी तो कह रहे हैं सब कुछ करा है हमने। क्या करा। 70 साल में हमने ही सब 70 साल में मैं अच्छी बोलूंगा। हाँ कुछ नहीं करा उनने। वो अच्छा मत बोल के बाकी सब बोल। हाँ हाँ क्या करा उनने, बताओ मुझे क्या करा राहुल गांधी ने। सारा विकास तो हमने किया, कांग्रेस ने किया। अरे उनने राज नहीं करा, उनने पैसे कमाए। हाँ इधर वो बांट रही है और दुनिया को डांट रही है। हाँ आरोप तो मोदी जी पे लगा रहे हैं, विकास नहीं करा। मोदी जी को काय का आरोप, काय का आरोप। विकास नहीं किया, हिंदू मुस्लिम करते हैं, बेरोजगार। हिंदू काय का मुस्लिम, मुसलमान का खून सफेद है, हिंदू का खून सफेद है, किसका है, लाल है ना, मुसलमान का भी लाल है और हिंदू का भी लाल है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया। वो तो कहते हैं कि करवाते हैं मोदी जी, बीजेपी वाले। नहीं विदेशों में जाके बोल रहे हैं मुस्लिम परेशान है हिंदुस्तान नहीं, में। कहाँ से परेशान है, ये कोई मुसलमान भाई इधर। राहुल गांधी तो जा रहे हैं विदेशों में, अमेरिका में जाके बोल रहे हैं। वो उनका जब ये कट जाती है ना, वो ऐसे ही करते हैं। हाँ उनकी लाइन तो हो गई चौक, अब नहीं आना उनको, तो वो तो कुछ भी कहेंगे, पर मोदी की होड़ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी की होड़ नहीं कर पाएंगे। मोदी की, राहुल गांधी को पत्ते मत साइड में खड़ा कर दो, एक साइड कोने में। क्यों साइड में क्यों खड़ा कर दिया भैया? वो भी तो बीच में है। नहीं राहुल गांधी को एक साइड कोने में खड़े कर दो, देखेगा भी ऐसे करके। हाँ ऐसे करके देखेगा। मोदी की ऐसी करके सरकार भी बना लेंगे। कहाँ की बना लेंगे, कहाँ से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं बन पाएंगे, उनके बाप के बस की नहीं है। क्यों बस की नहीं? नहीं है, क्यों नहीं है ही नहीं है, क्यों नहीं है? पब्लिक ही नहीं है, पब्लिक नहीं है। पब्लिक ही नहीं है। कहाँ है पब्लिक, बताओ। अरे सब तो साथ ही हैं उनके। कोई साथ नहीं है, मैं तो नहीं हूँ, आप नहीं हो? नहीं हूँ, आप नहीं तो और मैं नहीं तो कोई नहीं। आप नहीं तो कोई नहीं। हाँ मैं नहीं तो कोई नहीं। हाँ मोदी जिंदाबाद रहेगा और मोदी रहेगा। मोदी जिंदाबाद रहेगा और रहेगा। क्यों रहेगा भैया? अरे यार जब कह दिया एक बार क्या, कांग्रेस की सरकार में बड़े पत्ते, गाली मत दो मेरे भैया, गाली मत दो। इतने बड़े बड़े पत्थर थे, इतने इतने बड़े गड्ढे थे, यहाँ गड्ढे थे गड्ढे, कांग्रेस की सरकार में गड्ढे थे इतने इतने। इतने हाँ वो पैदल चलने में, पैदल जाता था ना आदमी तो डर लगता था उसको। आज देखो सन जा रही है वो। सन जा रही है। हाँ खट खट जा रही है। खट खट जा। हाँ हर चीज़ की सुविधा है, हर 2 मिनट में ऑटो है, हर 2 मिनट बैटरी गाड़ी है, हर 2 मिनट में बस है। कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने सब कुछ किया 70 साल में सब। अरे कुछ नहीं करा। दिग्विजय सिंह ने बंद करवाई थी, क्या बस बंद करवाई थी? यहाँ की राज्य परिवहन किसने बंद करवाई थी, पूछो तो जरा इनसे। कौन- आप ही बता दो, हम तो आपकी बात, आप ही बता दो चाचा, हम तो आपकी बात ही सुनने आए हैं। मुख्यमंत्री कौन था कौन थे? जब ये बंद हुई थी मध्य प्रदेश की, और आज भी नहीं चली है, आज भी नहीं चली। किसने बंद करवाई थी, मुख्यमंत्री कौन था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था।
उसी ने बंद कांग्रेस कहीं नजर आ रही है इस बार चुनाव में? आज तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, कांग्रेस है कहीं? 400 से ऊपर कांग्रेस वाले नहीं, कौन मोदी है? बीजेपी 400 से ऊपर। और क्या? इधर आओ, आगे आओ थोड़ा सा, सही में 400 और क्या खुल के बोलो, और क्या खुल के बोलो। क्यों 400 से ऊपर क्यों? तो कांग्रेस ने करा ही काम आंकड़ा कांग्रेस तो सब कुछ कह रही है, सब कुछ नहीं करा कांग्रेस ने कुछ भी तो नहीं करा कोई भी प्रधानमंत्री होता है देश का, क्या वहाँ से जो चलती है योजना, क्या वो लिख के आती है कि इसके लिए और इसके लिए नहीं है? जब बताओ मुझे आप। वो आते सभी के लिए आते ना। कभी आपने सुना है कि ये लिख के आई हो कि इस बंदे के लिए नहीं है, इस बंदे के लिए, इस समाज के लिए नहीं है? आरोप तो ऐसे लगाते हैं विपक्ष वाले, कहते हैं मोदी जी करते हैं। आप विपक्ष को कुछ तो बोलना है। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नहीं है। मेन मुद्दा है महंगाई। महंगाई में अगर कोई कमी जैसे जैसे महंगाई का क्या उम्मीद है? महंगाई क्या भाजपा मोदी जी हटा सकते हैं या कांग्रेस ही हटाएगी? जीएसटी समाप्त कर दे ये, और जीएसटी तमाम आटे पे, दाल पे, नमक पे, मिर्ची पे, सबके ऊपर टैक्स लगा के रखा है। मैंने अभी वही कहा था, फिर से कह रहा हूँ आपसे, ये सस्ता हो जाए मामला, मैं समझता हूँ कि सरकार बन जाएगी। सरकार बन जाएगी। बन- जा रहे हैं मोदी जी? नहीं, ये कहाँ से जाएंगे मोदी? क्या मोदी कहाँ से जाएंगे? कहाँ मोदी को भगा रहा हो? प्रधानमंत्री की कुर्सी से जाएंगे? मोदी नहीं जाएगा, वो नहीं जाने वाला। राहुल गांधी की पत्ते काटे, राहुल गांधी जाएंगे साइड में, मोदी नहीं जाएंगे। साइड में भेजोगे? साइड में एक कोने में बैठा देंगे राहुल गांधी को। हाँ, तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। राहुल गांधी के बस की नहीं है कुर्सी पे बैठना। भूल जाओ उनको, ये बाहर है, भूल जाए वो। भूल जाए भैया, नेता है कांग्रेस के, बनेंगे। कुछ नहीं करा, क्या करा? क्या करा बताओ? 70 साल में सब तो कांग्रेस साल में कुछ भी नहीं करा, सिर्फ माल कमाया उनने, हंडी में डाला है माल, यही कमाया है, बाकी वो कुछ नहीं करा। हाँ, 70 साल में जो मोदी ने करा है ना, वो किसी ने नहीं करा। महंगाई करी है, मजदूरी बढ़ी है। कांग्रेस की सरकार में मुझे 8 रुपए नौकरी मिलती थी। कितने? 8 रुपए कांग्रेस सरकार में। 8 रुपए में गिलास धोता था मैं दिन भर, जब 8 रुपए मिलते थे। अब कितना मिलता है? आज 800 रुपए मिल रहा है मुझे, मोदी के राज में 800 मिल रहा है। हाँ, वो कांग्रेस सरकार में क्या मिलता था? और वहाँ तक पैदल जाने में डर लगता था, वहाँ जाऊँ क्या नहीं जाऊँ, डर क्यों लगता था? डर लगता था वहाँ लूट लेंगे। हाँ, अब धर्म गाड़ी नहीं जा पाता आदमी पैदल। हाँ, और रात दिन दहाड़े, रात में जा रही है 20,000 रख के जेब में, धन दहाड़े झट, ये जा रही है सीना तान के, 20,000 जेब में रख के सीना तान। ये जा रही है मोदी की सरकार में, ये जा रही है सट। कांग्रेस सरकार में ना ये ऐसी होती थी तो भैया थोड़ा पीछे हो जाओ, बस निकल जाए, कैसे ले जाए? वरना बस हमें कुचल देगी। नहीं, कैसे गुजर लेगी? ऐसा है। क्या कह रहे थे बताओ? 20,000 जेब में रख के चले जाते हो, कोई हाँ, दिक्कत? ये जा रही हूँ मैं अभी रखा हूँ 20,000। दिखा दो जरा, दिखा दो एक बार, ऐसे कर दो, जनता खुश हो जाएगी कि सही में 20,000 है। देखो अरे जे रह गए क्या? अरे नहीं, सही कह रही हूँ मैं। हाँ, 2002 में तुम ऑटो लेकर अंदर गए क्या भानपुर कभी? बोलो। थोड़ा मुंह इधर देखो, इधर देख के बोलो। अरे उधर मत बात करो, सामने बात करो। नहीं रुक जाओ, हाँ, सामने बात करो। 2002 में ऑटो लेके गए आप भानपुर। मेरी बात सुनो, जो बोलना चाहिए वो बोलो, ये फालतू बातें मत बोलो। देखो सर, एक बात है, इस देश की अब मांगे कि जनसंख्या नियंत्रण। अगर आपके घर में 6 लोग हैं और 2 और आ जाए तो क्या स्थिति रहेगी? इस बात पे होना चाहिए कि इस देश में जो आबादी बढ़ी इस तरीके से, अच्छा, जैसे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात करी। हाँ। इस देश में अब मांग है, जरूरत है इस देश की कि इतना बुहार नहीं सह पाएगा देश। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए एक जैसा कानून, जैसे चाइना में एक बच्चा है, ठीक है ना, इसी तरह मांग है समय की। क्यों कि जमीन नहीं है, जमीन कोई बढ़ेगी नहीं, इंसान बढ़ रहा है ना। महंगाई की बात करते हैं ना, खाने वाला अगर 10 घर में हो जाएंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। जमीन तो उतनी नहीं, 1 एकड़ या 5 एकड़। आज ज़मीनें बिक रही हैं, क्यों बिक रही? कि आज का आदमी हरामखोर हो गया है, खेत में काम नहीं करना चाहता, उसके माँ बाप जो है ना परेशान है, खेत में जाने, वो शहर में आके जाना, शहर में आके या बर्तन धोना चाहता है। मैं अमृतसर पंजाब का हूँ और यहाँ पर भोपाल में रहता हूँ। बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। हाँ, एक मिनट सुनिए, देखिए बात सुनिए। जब ये अभी सरकार ने अभी सरकार ने लागू किया है ना, अभी लागू किया है, ये लागू किया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, मैं जानता हूँ। अभी सरकार ने लागू किया है, उसका पूरा फॉलो नहीं हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात उसका ये है
कि महंगाई के मुद्दे पे, अगर महंगाई सुनिए, जनता जो है पार्टी नहीं देखती है, महंगाई वो गरीबी पार्टी दिखाती है। अगर उसके बच्चे या मेरे बच्चे अगर भूखे मरते हैं, वो खाने की व्यवस्था नहीं। एक बात बताइए, क्या जनसंख्या महंगाई से ही रिलेट करता है चीजें कहीं ना कहीं? एक बात बताइए, नहीं रुक जाइए, हाँ वही सवाल वही है मेरा कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? क्योंकि आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग है इस बार? जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग अगर आवाम करती है, अगर आप बताइए, अपना बताइए, आप होना चाहिए। दूसरी बात ये है उसके, अगर मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आया तो ये जो आप समस्या बता रहे हैं हल होगा इसका कुछ? अगर महंगाई पे कंट्रोल हुआ तो जनता एक तरफा सरकार बनाएगी। अगर महंगाई पे कंट्रोल हुआ, चाहे कोई भी पार्टी हो, जनता जो है पार्टी नहीं देखती, वो देखती है महंगाई, इसने सस्ता किया, मेरे बच्चे अच्छे रह रहे हैं, इनके बच्चे अच्छे रह रहे हैं, तो जनता उस तरफ जुट जाती है। अब ये बात आप मत कहिएगा, महंगाई की बात ही तो कर रहे हैं अंकल जी हम। महंगाई तो जब ही कम होगी जब देश में जनसंख्या, कहीं ना कहीं जनसंख्या से रिलेट करती हैं सब चीजें। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए देश में? नियंत्रण होना चाहिए। तभी तो जितने जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, रिसोर्सेज ज्यादा थोड़ी हमारे पास, रिसोर्सेज क्या ज्यादा है? चलो ये तो रिसोर्सेज तो ये तो शहर है, ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए आप, ग्रामीण क्षेत्र में इससे ज्यादा शहर से ज्यादा। देश की जनसंख्या तो 140 करोड़ है, अभी दूसरी चाइना को पीछे छोड़ चुके अभी जब से बीजेपी की 14 से सरकार बनी है, जब से आज तक मर्दमशुमारी जनसंख्या हुई है क्या? मर्दमशुमारी हुई यहाँ पर? नहीं हुई। मतगणना हुई पूरे भारत के अंदर जब से बीजेपी 2021 में होनी थी, उस टाइम पे कोविड आ गया था, फिर उस वजह से तो होना चाहिए। कैसे पता कैसे बोल चुका। आप ये बताइए, अगर सरकार को ये कराना चाहिए, आज चिल्ला रहा है कि ये इतने करोड़, ये इतने करोड़, ये इतने करोड़। चलिए मान लीजिए जैसे कल को गणना हो गई, ठीक है, और फिर जनसंख्या नियंत्रण आया तो बहुत बढ़िया है। नहीं होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण, ये होना चाहिए, मतगणना होना चाहिए संपूर्ण भारत के अंदर। वो कोई गांव शहर कस्बा अछूता नहीं रहना चाहिए। क्या बताइए? हिंदुस्तान में जात पात नहीं देखी जाए, ना कोई धर्म, सख्ती से लागू होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून। जब हमारे तो मुस्लिमों के खिलाफ है सब हमारे चीज। देश में अभी कितने % तेल आयात होता है खाने के लिए, यहाँ नहीं होता तेल, गेहूँ मंगाना पड़ता है, दालें मंगाना पड़ती है। अब समझ रहे हो स्थिति क्या है, विस्फोटक स्थिति, जनसंख्या सर बढ़ रही है ना, इसको रोकना चाहिए, समय की मांग है। पर इसमें भी आरोप लग जाते हैं। अच्छा सुनिए तो मेरा सवाल सुन लीजिए। इसमें भी आरोप लगते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून मुस्लिमों के खिलाफ है। नहीं, सबके लिए एक जैसा कानून, मेरे दो तो सबके दो, मेरा एक तो सबका एक। इसमें कोई जात पात, कोई धर्म नहीं देखा जाएगा, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म। आपको क्या लगता है? जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लागू हो रहा है तो संपूर्ण सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए, सब लागू तो सबके लिए ही हो। के लिए होना, ये नहीं होना, ये नहीं। वो पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए। एक मिनट भैया, ये होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना ही नहीं चाहिए। होना क्यों नहीं चाहिए? इसको जो उच्च क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश से बाहर, दिल्ली से बाहर, जो लोग बाहर के आए हैं, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, उन लोगों के अंतर्गत जो SEZ में दिया गया उन लोगों की करें और उन लोगों को भारत का निवासी बनाए। यहाँ पर कोई भी अगर घुसपैठी है या कहीं से आए तो सरकार जाँच करे उनकी, तो लेकिन सभी को एक ही नज़र से देखना चाहिए। समझे आप? सभी एक ही तरफ नहीं कि ये सरदार है तो ये पंडित है तो मैं मियाँ हूँ, या ये श्रीवास्तव है या ये ईसाई है, सबके लिए एक ही होना चाहिए। सबके लिए एक ही है, एक ही होना चाहिए। उसके अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो वो सबके लिए आएगा। वो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि वो सरदार के लिए नहीं होगा, वो हिंदुओं के लिए नहीं होगा और वो मुस्लिमों के लिए नहीं होगा। ईमानदारी के साथ कागज़ पेपर डॉक्यूमेंट सबके सही से जांच के उनको जो है नागरिकता प्रदान की जाना चाहिए, है ना? किसमें किसको? भाई जो भी व्यक्ति की आप जांच करेंगे वो करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट कागज़ पेपर सही से जांच करके उनको जो है प्रमाण पत्र देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं इसके पेपर कंप्लीट थे तो उसको, जैसे आगे वहाँ हुआ था, आपको मालूम है कितने लोग कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन सी जगह, आसाम में, कहाँ आसाम में कितने लोग वंचित रह गए बेचारे। सारे डॉक्यूमेंट्स कागज़ पेपर होने के बावजूद उनको नागरिकता, पेपर होंगे तो कोई किसी को क्यों हटा? नागरिकता नहीं मिली। पेपर नहीं होंगे तभी तो कोई ना कोई तो समस्या रही होगी कागजों में या किसी चीज में, तभी तो उनका वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर नियंत्रण कानून अगर लागू होता है तो सभी के लिए होना चाहिए, वो सबके और जनसंख्या नियंत्रण कानून से पेपर और कागज का कोई लेना ईमानदारी के साथ सबके पेपर डॉक्यूमेंट। जनसंख्या नियंत्रण कानून से पेपर का लेना देना कुछ नहीं है। फिर क्या हो रही है? जनसंख्या तो नियंत्रण करने के लिए हो रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना तो जरूरी है। भाई मैं क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करना भारत में? मैं भारत का निवासी की बात कर रहा हूँ।
जैसे कि वहाँ हुआ था नहीं, आसाम। मैं आपसे जनसंख्या क्या है पहले तो आपको पता है? जनसंख्या ये है जो मैं अभी आपसे किया जब आबादी, देश की आबादी 142 करोड़, या 142 ठीक है। तो देश की आबादी 142 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। चाइना को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है या नहीं है? 30 साल से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इस बात को कि जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाए। कौन मानता है मुझे बताइए अब? 30 साल से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हम दो हमारे दो। सरकार का इस पर सख्त कानून आना चाहिए। इस पर क्या सख्त कानून करेंगे आप? वो तो सरकार जाने, हम तो पूछ सकते हैं सवाल। भाई उस पर कैसे करेंगे सरकार? एक मिनट, कैसे करेंगे सरकार? सरकार को लट उठाना चाहिए, लट सख्त कानून, सुविधा बंद। अगर नहीं मानोगे तो सुविधा बंद होना चाहिए। जो फ्री का मिल रही है ना, फोकट का, ये बंद होना चाहिए। इस बार क्या लगता है सरकार मोदी जी बनाएंगे तो फैसला होगा? मोदी जी को हम नहीं बोलेंगे, जो भी इस गद्दी पे बैठे, उसको सख्त कानून लाना है इस देश में। आज 142 है, 10 साल बाद 200 करोड़ हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? 200 करोड़ हो जाएंगे 10 साल में, क्या करोगे? कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे खाने को? क्या फ्री का खिला रही सरकार इसलिए बच्चे पैदा हो रहे हैं? 200 करोड़ हो जाएंगे 10 साल बाद, फिर कहाँ से लाओगे खाने को? जमीन बढ़ाओगे? खेती कहाँ से होगी? कहाँ से आयात करोगे? भाई मेरे घर में अगर 5 लोग हैं, 2 बंदे आके बैठ जाए महीने भर के लिए, तो मेरे को पता चल जाता कि कैसे पूरा होगा। इसी तरह देश के बारे में सोचना है, इसीलिए हर बंदे को देश के बारे में कि मेरे घर में रोटी सबको मिलना चाहिए। समझ गए ना? समझ गए। खेती नहीं बढ़ रही है, जमीन नहीं आप बताइए, अब थोड़ा सा लग रहा है कि कम होनी चाहिए आबादी? आबादी होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए आबादी पे। में किस तभी तो आपके बच्चों को, आपके बच्चे को नौकरी मिल पाएगी। फिर आप बोलेंगे बेरोजगार। ये बात के चलिए कि कंट्रोल 142 करोड़ को क्या नौकरी देना संभव? जनसंख्या पे कंट्रोल अगर होता, सुनिए किस तो, रूप में करेगी सरकार? कैसे करे? 142 गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट सर्विस में है, उन पे तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। जो मजदूर है, गरीब वर्ग के लोग हैं, डेली मजदूरी करते हैं और जा रहे हैं, उन पे कंट्रोल कैसे करेगी? वो तो जंगल में भी पड़े, कोई तो तरीका हो। भाई वो तो जंगल में भी पड़े, गांव में भी पड़े, शहर में भी पड़े, गांव में भी पड़े, घर पे भी पड़े, जंगल में भी पड़े। उनके घर में सरकार जागेगी, डेली वहाँ बैठेगी या एक व्यक्ति को वहाँ बैठा के रखेगी क्या नहीं, सरकार? वो तो सरकार की हेडेक है कि वो क्या ऐसा कानून लाए कि ऐसी चीजें रुके, ठीक है, जनसंख्या का पर नियंत्रण हो। वो तो सरकार के ऊपर है कि क्या ऐसा कानून लाए। पर क्या आना चाहिए और नहीं आना चाहिए तो जनता बताएगी। अभी तक तो इस पे कोई कानून बना नहीं है, और आगे गवर्नमेंट अगर कोई यही चाह रहे हैं कि जनता ये बताए कि ऐसा कानून आए या ना आए। देखिए क्या है, मैं बताऊंगा आपको भाई। कंट्रोल सरकार ने अभी तक तो कोई अगर बनाया भी हो तो उसकी अभी जानकारी तक तो नहीं आया है, नहीं आया पर है। आना चाहिए। अभी तक तो इस पे कानून नहीं आया है। अगर भाई कंट्रोल जब तक आम जनता नहीं करेगी, सरकार क्या करेगी? मुझे ये बताओ।